ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं INDC नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अरविंद साही। आज बात करेंगे आपसे कांवड़ यात्रा के बारे में, बताएंगे आपको कांवड़ यात्रा की असली सच्चाई क्या है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया है और बयान में कुछ ये कहा है कि कांवड़ यात्रा मात्र एक कांवड़ यात्रा सिर्फ भक्तों के लिए नहीं है, बल्कि उन रोजगारों के लिए भी बहुत अच्छी है जिस रूट से ये कांवड़ यात्रा निकली। जिस रूट से कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, वहाँ के दुकानदारों को, वहाँ के ठेला लगाने वाले जो भी लोग हैं, जो भी लोग अपना ठेला लगाते हैं, दुकान है, होटल है, उन सभी के लिए फायदा होगा। उस यात्रा से लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि उन लोगों की तरक्की अच्छी होने वाली है। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। याद करिए, कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी अन्य कार्य जो उस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी। एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने और अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया। यहाँ पर सोचने और समझने वाली लायक बात यह है कि हाल ही में एक योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकारों की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था। वह फरमान ये था कि अगर आपके पास कोई भी ठेला है, आप दुकानदार हैं, या फिर आप चाहे होटल के मालिक हो, चाहे रेस्टोरेंट के मालिक हो, अगर आपने नेम प्लेट अपने होटल के आगे या फिर ठेला के आगे नहीं लगाई है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये फरमान जारी किया गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही सरकारों की ओर से ये फरमान जारी किया गया था। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और इस आदेश को नफरती और हिंसक आदेश बताया। सोचने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कह रहे हैं कि उसी रास्ते में जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी, वहां से इन लोगों को फायदा होगा। क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को नहीं समझ सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को नहीं जानते हैं कि इससे पहले उन्होंने किस फरमान को जारी किया था, किस आदेश को जारी किया था? कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को, सभी ठेला लगाने वाले, सभी जो भी बिजनेस है उनका, या फिर छोटा मोटा कोई भी काम धंधा करते हैं, तो उन्हें फायदा होगा। फायदा तो तब होगा ना जब कांवड़ यात्रा में जाने वाले कांवड़िया कुछ ढंग से अपना बर्ताव करें। कांवड़ यात्रा के दौरान कई सारी वीडियोस जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। कांवड़ यात्रा 2024 जुलाई के महीने की कई सारी वीडियोस जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक वायरल हो रही हैं, जहाँ पर देखा जा रहा है कि कांवड़िया जो है, जो लोग, जो लड़के जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं, वह एक तरह से हिंसक बन चुके हैं। और हिंसक इतने ज्यादा हो चुके हैं कि पुलिस की ही गाड़ियां तोड़ दी। कांवड़िए इतने ज्यादा भयंकर हो गए, इतने ज्यादा हिंसक हो गए कि स्कूल के बच्चों की जो बस थी उसे भी बुरी तरह से तोड़ दिया गया। हरिद्वार से एक वीडियो सामने आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांवड़िए पूरी तरह से पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद लाठी डंडे चला रहे हैं, कांच तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, और धीरे धीरे करके उस गाड़ी को उठाकर पलट भी देते हैं। कांवड़िए इतने ज्यादा भयंकर और हिंसक कैसे हो सकते हैं? क्या ये जो समस्याएं हैं इसे सरकार हैंडल कर सकती है? और कर सकती है तो कैसे कर सकती है, और करेगी तो कब करेगी? ये सवाल जो है वो करना लाजमी है, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक चीज है, और धार्मिक चीजों में अगर इस तरह की हिंसक चीजें आएंगी तो फिर राहुल गांधी का बयान बिल्कुल सही लगने लगता है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं।
अगर इस तरह की खबरें लगातार बनती रहेंगी, इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रहेंगी, तो इससे राहुल गांधी को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और राहुल गांधी ने जो बात सदन में कही थी वह बात बिल्कुल सही होती हुई दिखाई पड़ रही है और ज्यादा अच्छी और ज्यादा सही ढंग से सामने आ जाएगी ये बातें, अगर इस तरह की कांवड़ यात्रा में इस तरह के लगातार काम देखे जाएंगे। किस तरह से आप देख सकते हैं इस वीडियो में कांवड़ियों ने कार को तोड़ दिया, कार को तोड़ने के बाद स्कूल की जो बस है बस को तोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये मात्र सिर्फ भक्तों की कांवड़ यात्रा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिस रूट से कांवड़िए जा रहे हैं। उस रूट पे पड़ने वाली जितनी भी दुकानें होंगी, जितने भी ठेले होंगे, उन सभी के लिए भी फायदेमंद है। ये बातें सोचने लायक है कि आखिर कैसे फायदेमंद है। वही कांवड़िया जब हिंसक बन जाते हैं तो उन रूट में पड़ने वाले लोगों की दुकानों को भी खतरा ज्यादा पड़ने लगता है। यहाँ पर एक बात तो साफ है, अगर इन लोगों की जगह पर, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, अगर इनकी जगह पर 2-4 मुसलमान भी ऐसी हरकत कर देते तो अभी तक उन्हें पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी या देशद्रोही बताकर उन्हें जेल में डाल दिया गया होता और उन्हें हो सकता है कि उन्हें उम्र कैद तक की सजा दे दी जाती। इन लोगों के खिलाफ कुछ ऐसे एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं जैसे किसी मुसलमान के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। इस कांवड़ यात्रा में योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो कितना आपको सही लग रहा है? पहले आदेश जारी किया था कि नेम प्लेट लगाना है, अपनी जो भी आपकी गाड़ी है, जो भी आपका ठेला है, जिस पर आप सामान खरीद या बेच रहे हैं, वहां पर आपको नेम प्लेट लगानी है। जो लोग बेच रहे हैं उन पर नेम प्लेट लगानी है। लेकिन बाद में ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उस यात्रा में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को भी फायदा है। एक तरफ विपक्ष ने इसे नफरती हिंसक आदेश बताया है, तो दूसरी तरफ योगी कह रहे हैं कि ये फायदेमंद बहुत ज्यादा रहने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस कांवड़ यात्रा को लेकर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। योगी आदित्यनाथ का आदेश आपको कैसा लगा? इन्होंने जो बयान दिए हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और ये जब कांवड़िया जो हिंसक बनते जा रहे हैं, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।